तरीके से कोरोना काल में लंबे समय तक हर इदारा संस्था, चाहे वो धार्मिक हो या फिर सामाजिक हो, किसी भी तरीके की इदारे रहे, वो लगभग कोरोना के काल में बंद रहे। लेकिन अब जब 2021 में सरकारी एहतियात यानी कि जो कोरोना एहतियात के बाद से अब हर संस्थाओं को या फिर वो धार्मिक स्थल हो या फिर किसी तरीके के भी इदारा हो, जब खोलने की इजाज़त दे दी गई है, तो अब लोग अपने अपने तरीके से हर कार्यक्रम को करने में एक तरीका अपना के जो कोरोना का एहतियात भी पालन हो सके। उसके बाद से जब लंबे समय से समाज में एक तरीके से अवसाद, जिस तरीके से लोग डिप्रेशन में या फिर खासकर कोरोना एहतियात की वजह से लोग घरों में कैद रहे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग बाहर निकलकर धार्मिक कार्यों को भी अंजाम दिया जा रहा है या फिर अपने अपने कामों में भी मशगूल है। मैं बता दूं, इस टाइम अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली सिख मस्जिद जो बड़खल में स्थित है, यहाँ पे आज एक कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो आए हुए अतिथि हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो कौन लोग हैं या फिर आज जब यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है तो वो कार्यक्रम क्या है, और जब यहाँ मेहमान आए हैं तो क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। मैं बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद साहिब कासमी, सरप्रस्त जमीयत उलेमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़, मोहम्मद हारून साहिब सनौली, सदर जमीयत उलेमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़, मौलाना शौकत अली साहिब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलेमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़, ये 3 यहाँ पर बतौर अतिथि यहाँ आज शरीक हुए हैं। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम है उसके लेके भी हम बात करेंगे कि आज बड़े लंबे समय के बाद जब यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है तो क्या आज मैसेज दिया गया है या फिर जमीयत उलेमा के बड़े जब पदाधिकारी आज जब शरीक हुए तो क्या यहाँ के लोगों को मैसेज दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे मजलिस है, लोग आज आए हुए जो अतिथि हैं उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि आज जब लंबे समय के बाद से जब धार्मिक स्थल को खोला जा रहा है तो हमें किस तरीके से बुराइयों को दूर करने के लिए यानी कि आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करना चाहिए या फिर किस तरीके से हम आपस में भाईचारा को बढ़ावा दें। ये सारी बातें हो रही है। तो यहाँ पे आए हुए अतिथियों से हम मुलाकात। धार्मिक कार्यक्रम है और मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर अब जो आए हुए अतिथि हैं, मेहमान हैं, उनसे मिल रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं। और बड़े लंबे समय बाद जब इस तरीके के कार्यक्रम हो रहा है तो आए हुए मेहमान से हम जान लें कि आजकल जब कोरोना के बाद से अब जब नए तरीके से हम लोग एक नए माशरे में कोरोना के बाद से रह रहे हैं, तो क्या हज़रत आज आपका फरीदाबाद में बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर फरीदाबाद में आए? फरीदाबाद तो ऐसा लगा जैसे मोहब्बत का एक बागीचा हो। अगर ऐसा ही सारा हिंदुस्तान हो जाए तो क्या कहने, बागों बहार आ जाए, कुछ और ही जायका और मज़ा और स्वाद हो इस मुल्क में रहने बसने वालों के लिए। बस हम तो यही चाहते हैं, हमारा यही पैगाम भी है जो यहाँ देखने को मिल रहा है। मोहब्बत की हवाएं और झोंके पूरे हिंदुस्तान में, इस प्यारे देश में ऐसी मोहब्बतों की हवाएं चलें। आज बड़े लंबे समय के बाद कोरोना के टाइम में तो हर एक इदारे को बंद कर दिया गया था, लेकिन आज जब आप लोगों के रहनुमाई में यहाँ पे इस तरीके के कार्यक्रम हो रहा है, क्या यहाँ के लोगों को एक मैसेज दिए, पैगाम दिए? मैसेज तो वही मोहब्बत और प्यार का दिया है। और जो बिगाड़ है हमारे यहाँ, बहुत सारी रस्में हैं, हर बात को बहुत सोच समझ कर किया जाए, शादी बोझल ना हो, बिला वजह घरों को उजाड़ा जाता है, शादियों में इतना बेजा खर्च किया जाता है। हमारे नबी ने बिल्कुल शादियां करने के लिए कहा है, बिल्कुल बोझल ना हो, हल्की फुल्की शादी, आराम आराम मज़े मज़े से ये काम हो जाए और घरों को ना उजाड़ें और ज़मीनों को ना बेचें और प्लाटों को ना नीलाम करें, शादियाँ करें, बड़े मज़े से करें। तो ये कहा गया है कि नशे पर काबू पाया जाए। नशा एक बिल्कुल आखिरी दर्जे की ख़तरनाक चीज़ है यहाँ के लोगों के लिए भी, मुल्क के लिए भी और तमाम आम लोगों के लिए भी। एक शराबी, एक नशे वाला बहुत सारों को बिगाड़ देता है, तो इसलिए नशे पर कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा मोबाइल की जो ख़राबियाँ सामने आ रही हैं, बहू बेटियाँ, बच्चे, नौजवान उनसे दूसरे गलत काम ले रहे हैं और बेहयाई आम हो रही है, उस पर भी हम अब इस दौरे में ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह की भी बुराई हो,
हर बुराई से मुकाबला किया जाए, उसको दफन किया जाए, दबाया जाए। मौलाना खालिद साहब, आज जद्दोजहद आपकी कम से कम देखा जाता है, कई बार ऐसा मौका आया कि कहीं आप बॉर्डर पे किसानों को सपोर्ट करते नज़र आते हैं। आज आपके इन लोगों की जो नौजवान हैं, इनको क्या आपने मैसेज दिया यहाँ पे? यहाँ के सबसे मैंने एक दरख्वास्त की है कि आपकी जो जमीयत उलमा तंजीम है उसको मज़बूत से मज़बूत, अब तक आपने मज़बूत किया है और ख़िदमत के सिलसिले में आप माशाअल्लाह सरगर्म रहे हैं, इस काम को आगे और बढ़ाएं और नौजवानों को ख़ास तौर पर और ज़्यादा जोड़ें, इसको तौसीह दें और घर घर जमात का पैगाम पहुँचना चाहिए। और प्यार और मोहब्बत का पैगाम तो हज़रत मौलाना फरमा गए हैं, वो तो हमें आपस में भी होना चाहिए। पहले हम में आपस में होगा, फिर हम दूसरों से भी प्यार और प्रेम का मामला कर सकते हैं। वो दूसरे हमसे सबक लेते हैं, हम में जब निफाक होगा, हम में ही जब यकजाई नहीं होगी, हम में ही प्यार और मोहब्बत नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि दूसरों को हम कैसे तलकीन कर सकेंगे। इसलिए अपना प्यार और मोहब्बत हमको पहले बनाना चाहिए और फिर अपने पड़ोसियों को, क्योंकि इस्लाम जिस धर्म से हम जुड़े हुए हैं, जिससे हमारा ताल्लुक़ है, वही हमको तालीम देता है आपस में प्यार और प्रेम की, मोहब्बत की। पड़ोसी चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, उसके साथ पड़ोसी का एक ताल्लुक़ होना चाहिए, उसके साथ ताउन को होना चाहिए, खैर ख़बर उसकी लेनी चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वल्लाहि ला युमिन, खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता। 3 मरतबा फरमाया। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल कौन? तो आपने इरशाद फरमाया मल्ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, जिसका पड़ोसी उसके ईज़ा रसानियों से मामून और महफूज न हो। पड़ोसी में ये नहीं है कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है या पारसी है या सिख है, ईसाई कोई भी है। अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम भी है और वो भूखा सो रहा है और आप पेट भर कर खाना खा के सो रहे हैं, तो आप मोमिन नहीं हैं, आपके ईमान में कमाल नहीं है। ईमान का तकाज़ा ये है कि आपका पड़ोसी चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों न हो, उसकी आप खबरगिरी रखें कि वो किस हाल में है। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। मुसलमानों को नफ़ा पहुँचाए का लफ्ज़ नहीं, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए, चाहे वो गैर मुस्लिम है, दलित है, पारसी है, ईसाई है, कसे बाशत, उसको नफ़ा पहुँचाने वाला वो सबसे बेहतर है। हज़रत, मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और आज गेस्ट भी थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ आज मौके पे क्या आपने अपना मैसेज दिया है लोगों को? देखो, हमारा मैसेज यही है कि लोगों के अंदर जो समाज में, माशरे में जो कमज़ोरी हैं, उनको दूर करके अपने आप को ताकतवर बनाएं। चाहे वो तालीम की कमज़ोरी हो, चाहे वो समाज में एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत की कमज़ोरी हो, अखलाक की कमज़ोरी हो, यानी समाज जिन चीज़ों से कमज़ोर होता है, उन कमज़ोरियों को दूर कर अपने आप को ताकतवर बनाना, ताकि ये मुल्क मजबूत हो सके, ताकतवर बन सके। चूँकि किसी भी समाज में जब ताकत आती है और वो समाज जिस मुल्क में बसता है, तो मुल्क अपने आप मजबूत हो जाता है। तो एक तरीके से ये इस्लाह माशरा का जो ये पैगाम है हमारा, ये दरअसल मुल्क को मजबूत करने का है कि हिंदुस्तान कैसे मजबूत हो। उसके लिए हमारे ये जमीयत उलमा का ये प्रोग्राम था, ये पैगाम था कि अपने आप को ताकतवर बनाएं, तालीमी एतबार से, जहनी एतबार से, हर लाइन से अपने आप को ताकतवर बनाएं। मौलाना जमालुद्दीन साहब, आज आप लोगों ने इस तरीके से कहें कि मौका दिया कि अपने नौजवानों को आज यहाँ पे इकट्ठा होकर सुनने के लिए, बड़े जो हुक्मरान हैं उनको यहाँ पे ले आए। कौन कौन से लोग शरीक थे, क्या ऐसा प्लान करा था और कितने दिन का ये कार्यक्रम था? देखिए, जमीयत उलमा फरीदाबाद में 3 जनवरी 2018 में जिला जमीयत तश्कील दी गई। हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब, हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी के हुक्म पर जिला जमीयत को बनाया गया। तो उस वक्त से बहुत से रफ़ाई काम हुए। उसी को देखते हुए हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून साहब जो हमारे प्रदेश के सदर हैं, उनको हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब जो साबिक सदर सरपरस्त जमीयत उलमा, उनको हज़रत मौलाना शौकत अली साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, मौलाना मोहम्मद दाऊद साहब जो हल्का सदर घासड़ा और हमारे सारे हल्काओं के सदर, और हज़रत मौलाना मोहम्मद इनामुल हसन जो ज़िला फरीदाबाद के जनरल सेक्रेटरी, मौलाना मोहम्मद अशरफ अली साहब जो चारों स्टेटों के माउन सदर हैं,
उनका सबके मशवरा पर हमने कि भाई समाज हमारा बेहतर बन जाए, शराब का और तालीम का और जो इस तरह का वो है उनके अंदर बुराइयां ख़त्म हो जाएं, अच्छाइयां आ जाएं, इसको लेकर हमने जमीयत का प्रोग्राम मतलब जो ये किया है। इंशाअल्लाह इसके अच्छे असरात जाएंगे और लोग बड़ी तादाद में जमीयत से जुड़ के नहीं इस काम को लेके चलेंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।